नमस्कार, मैं हूं कुमार ऑनिस और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो यह ST-AT स्पेशल वीडियो होगा और इसमें हम लोग भूगोल के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसकी एग्जाम्स में आने की काफ़ी संभावना है तो उन सबको देखेंगे। और इसके पहले हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है और उन सब का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और उन सबको भी आप जरूर देखिए। और यह साथियों आपको भूगोल का होगा और इसमें हम लोग क्लास 10th और 9th दोनों क्लास के सारे सवाल देखेंगे, जितने भी सवाल आपके इंपॉर्टेंट्स हैं और जिनके एग्जाम्स में आने की काफ़ी संभावना है। तो सबसे पहले क्लास 10th का ST-AT री एग्जाम केस क्वेश्चंस ज्योग्राफी भूगोल का। और यदि आप ST-AT का यदि साथियों आप ST-AT के लिए रिवीजन को ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 7909089503 7909 भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। और इसका स्पीड थोड़ा सा अधिक ही रहेगा क्योंकि ये आपका जो है ना बस गेस क्वेश्चन है। एक बार इसको आप जरूर देख लीजिएगा, अंत तक आपके एग्जाम में काफ़ी आपको फायदे हो जाएंगे। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जापान को। यानी भारत जो है ना अपना मैक्सिमम लोहा जापान को निर्यात करता है। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है तो ये पेटी भरने के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो जिम्मरमैन का। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से। टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो कैंसर में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय। तट रेखा से कितने नॉटिकल माइल कितने एनएम का सीमा जो है ना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल माइल। क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो जापान में। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो मेधा पाटकर के द्वारा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत में मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, और ये महाराष्ट्र गुजरात में इसका काफ़ी फैलाव है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमशेर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं ना। कोयला किस प्रकार का रिसोर्स है? तो आपका अनवीकरणीय। ध्यान दीजिए, कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग, ठीक है ना। और ये आपका अक्षय भी हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय सीमा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। द लिमिट टू द ग्रोथ नामक पुस्तक कब पब्लिश हुआ? तो 1972 ईस्वी में। और 1972 में जो है ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % भाग महासागरों में है? तो 96.5%, 96.5। कुल जल का कितना % भाग जो है ना पीने लायक मीठा जल है साथियों? तो 2.5% हो जाएगा आपका। अब देखिए ये इसको भी आप जरूर याद कर लेंगे, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? तो ये आपका है पंजाब हरियाणा जो है, इससे इसको फ़ायदा होता है। और ये है आपका सतलज नदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में है। कोसी बांध जो है ना कोसी नदी पे है, बिहार नेपाल जो है इसके बॉर्डर पे है। चंबल बांध चंबल नदी पे है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। और सोन बांध सोन नदी पे है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिहार एवं बंगाल में जल प्रदूषण के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? तो आर्सेनिक की। दिल्ली में जल प्रदूषण के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? तो फ्लोराइड का। किस राज्य में वर्षा जल संग्रहित करना प्रत्येक घर के लिए अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में। तिलैया बांध किस नदी में बनाया गया है? तो ब्राकर नदी पर। वान सागर बांध किस नदी में बनाया गया साथियों? तो सोन नदी पे। हनुमान नगर बांध किस नदी में बनाया गया है? तो कोसी नदी पे। गांधी सागर बांध किस नदी में बनाया गया है? तो चंबल नदी पर। 2013 ईस्वी की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने % क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो 21.33, 21.33%। और वर्तमान में कितना आपका ये हो गया? तो 24.04% में जो है ना वर्तमान में वन का विस्तार है। कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने % भूभाग पर वन होना चाहिए? तो
33%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 33% पे। और ये जो है ना स्पेशल 33.03 होता है, 33.03% में होना चाहिए वो, ये याद रखिएगा आप। बिहार में लगभग कितने परसेंट क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो मात्र 7% पे। भारतीय संविधान की किस धारा का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है? तो धारा 21। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 में। किस जीव को वनराज कहते हैं? तो सिंह को बोलते हैं ना, जंगल का राजा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सदैव मोर हो जाएगा आपका। कौन सा जीव भारत को छोड़कर एशिया के अन्य देशों में नहीं पाया जाता है? तो घड़ियाल। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची वाले बुक का नाम क्या है? तो रेड डाटा बुक। किस हिमालयी पौधे से टेक्सोल रसायन प्राप्त किया जाता है जिससे कैंसर की दवाई भी बनती है? तो ईयौ। परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? तो मिजोरम में लगभग 90%। प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 103, ठीक है, और अभी आपका 104 हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदाफा अरुणाचल प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गिर गुजरात में साथियों। मानस, डिब्रू साइखोवा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। 3, मानस, डिब्रू साइखोवा और काजीरंगा तीनों असम में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो झारखंड में बेतला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरला में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सुंदरवन में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? तो लौह खनिज को। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। मैंगनीज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार किस देश में है? तो भारत में। रैट होल खनन विधि किस राज्य में फेमस है? तो मेघालय में। सीमेंट उद्योग के लिए सर्वप्रथम कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। शीशा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो गैलेना से। खेतरी खान जो है ना किसके लिए विख्यात है? तांबा के लिए, यहाँ पर राजस्थान में। 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। भूरा हीरा किसे कहा जाता है? तो मैंगनीज को। भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्रों के नाम बताएं? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभट्टा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश और काकरापाड़ा गुजरात। काला हीरा किसे कहते हैं? तो कोयले को। और कोयला जो है ना, कोयला 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला? तो पिट कोयला। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो औषधि चट्टानों में। कहाँ पे? औषधि चट्टानों में। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस का नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो असम में है ना। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? तो उद्योगों में। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परदाय चट्टान में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तो नीला ग्रह बोलते हैं साथियों। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी का। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया का। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है साथियों? तो कर्नाटक हो जाएगा आपका। काला हीरा किसे कहते हैं? तो कोयला को। तरल सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भाखरा नांगल बांध। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा। शरावती परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में, ठीक है। कान्हा सतपुरा दोनों मध्य प्रदेश में। कान्हा सतपुरा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रणथंभौर राजस्थान, पेरियार केरल, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड,
दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में आपका, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है, और डिब्रू साइखोवा भी असम में है, ठीक है। गिर वन कहाँ पे, गिर आपका गुजरात में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में है ये आपका, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, और कंचनजंगा सिक्किम में। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। PDF, ठीक है, आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में। कांवड़ झील पक्षी विहार कहाँ पर है, तो बेगूसराय बिहार में। रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में। उजला सोना किसे कहते हैं, तो कपास को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुर मृदा भी, और ये महाराष्ट्र गुजरात में मैक्सिमम पाई जाती है काली मिट्टी। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है, तो थीन, चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1970 ईस्वी में। भारत के लगभग कितने % आबादी कृषि पर निर्भर है, तो 2/3, यानी लगभग आपका 67% आ जाएगा, 67%। देश में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है, तो पंजाब में 84%। देश में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा AP। ठीक, AP में सबसे पता क्या होता है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना है, तो मात्र 3%, यानी कि यहाँ का मैक्सिमम भूमि जो है कृषि खेती के लायक नहीं है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन GDP में कृषि का योगदान कितना % है, तो लगभग आपका ये 17 से 18% है GDP में खेती का योगदान कृषि का। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, तो पंजाब। सबसे अधिक गेहूं का पैदावार कौन सा राज्य करता है साथियों, तो पंजाब करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। लेकिन मात्रा में क्या हो जाएगा आपका, तो उत्तर प्रदेश UP आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी किस राज्य में होती है, तो कर्नाटक में। उजला सोना कपास को बोलते हैं ना। गन्ना अनुसंधानशाला कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में है। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। विश्व में सबसे अधिक पशु किस देश में है, तो भारत। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध के उत्पादन से। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो शायद भारत है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, सुनहला सोना, जूट को बोलते हैं। खरीफ फसल की अवधि क्या होती है, तो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, यानी जून जुलाई में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। रबी फसल की अवधि क्या होती है, तो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो चावल। चावल के बाद देश की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो गेहूँ। देश में हरित क्रांति कब आई थी, 1967 ईस्वी में, और यदि आपका डिकेट पूछेगा तो 1960 के दशक में कर दीजिएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं के उत्पादन पर साथियों। और भारत में जो है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन। बिहार में सर्वाधिक लीची कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से। भारत के किस शहर को कॉटन पैलेस बोलते हैं, कॉटन पैलेस पता है किसको बोलते हैं, कॉटन पैलेस यानी सूती वस्त्रों की महानगरी, तो मुंबई को बोलते हैं सूती वस्त्रों की महानगरी, कॉटन पैलेस। अंगोरा ऊन जो है ना किस जीव के रोए से प्राप्त होता है, तो खरगोश के। पश्मीना ऊन किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो बकरी से। अंगोरा खरगोश के रोआ से और पश्मीना बकरी के बाल से। भारत में लोहा एवं इस्पात का आधुनिक ढंग का बड़ा कारखाना कब खुला, 1907 ईस्वी में, साक्षी नामक स्थान पर सुवर्णरेखा नदी के किनारे। और इसी का नाम क्या था आपका, तो इसका नाम था टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साथियों। और ये इंडिया का जो है ना, इंडिया का पहला लौह इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था, जमशेदजी टाटा। अभी झारखंड में पड़ता है ये। किस रसायनों का राजा कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं गंधकामल। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4, यही है सल्फ्यूरिक अम्ल। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। और ये घटना कब हुआ था, तो 2-3 दिसंबर 1984 की घटना है ये, 1984 का, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का कौन सा शहर अग्रणी, तो मुंबई। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो सोवियत संघ रूस के। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किसको बोलते हैं साथियों, तो लौह इस्पात उद्योग को बोलते हैं ना। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। भारत का बर्मिंघम किस शहर को बोलते हैं,
तो जमशेदपुर को देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको भी ठीक है आप याद कर लेंगे। क्लियर साथियों, इसको भी आप याद कर लेंगे। PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जूट के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल, 80% जूट इंडिया का। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी सिलिकॉन सिटी कहते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन सिटी, ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। कहीं कहीं आपको ये 2 दिसंबर में मिल जाए, जो ये रात की घटना है, ठीक है, 3 दिसंबर 1984। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH44, नेशनल हाईवे 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी, 3745 किलोमीटर। तो पहले आपका था NH7, ठीक है, पहले क्या था आपका? NH7 था पहले, अब हो गया NH44। देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 228। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। देश में पहली बार रेल सेवा कब चली? तो 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो केरला में है। देश में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 68,525 किलोमीटर। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को कितने भाग में बांटा गया, कितने जोन में बांटा गया है? तो 17 जोन में बांटा गया है ना रेलवे को। इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम कब दिया गया? 2005 ईस्वी में। देश में कुल कितने डाक क्षेत्र है? तो 8, ठीक है ना साथियों। और अभी आपका हो जाएगा 9, ठीक है, अब आपका 9 होना चाहिए ये। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब से दी जा रही है? तो 1881 से। और इसी वर्ष जो था ना, इंडिया में पहला जो था आपका उद्योग कानून भी आया था, श्रम कानून। रंगीन टेलीविजन कार्यक्रम कब चालू हुआ? तो 1982 में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है आपका ये। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1780 में। जे हिकी ने किया था ना, जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था ये। मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? तो मात्र 1 पटरी पे, ये चलता है मुंबई में। भारत में मोनो रेल सेवा कब से शुरू की गई? तो 2 फरवरी 2014 को। इंदौर पत्तन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो केरला। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जानते थे? तो पालम हवाई अड्डा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के बीच में है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है ना, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है नेशनल हाईवे 1। भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो पटना। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कांवड़ झील अभयारण्य कहाँ पे है? तो बेगूसराय बिहार में है। किस पक्षी वैज्ञानिक ने कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर कहा था? तो डॉक्टर सलीम अली ने कहा था। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी साथियों? तो कहलगांव सुपर थर्मल पावर, जो भागलपुर में सबसे बड़ा तापीय परियोजना है बिहार का। बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 916 पर 1000, यानी 916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है आपका ये। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % भाग पर वन है? 7.32, सबसे कम। बिहार के किस जिले में रज्जू मार्ग प्रस्तावित है? तो बांका। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बिहार के किस शहर को गुजरती है? तो पटना से। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? तो 61.8%। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9। बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो भागलपुर। बिहार में लोगों की औसत आयु कितनी है? तो 68.1, 68.1 वर्ष। बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? तो छठ पूजा। कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिले में साथियों? तो दरभंगा में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर में है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो नवादा में है ककोलत। मानचित्र में समोच्च रेखा कैसे दिखाई जाती है? तो बादामी रंग से। समोच्च रेखा एक दूसरे को कब काटती है? तो कभी नहीं काटती। हैसूर विधि का विकास किसने किया था?
तो ऑस्ट्रिया के लेहमान नामक एक सैन्य अधिकारी ने। कौन सी रेखा ऊंचाई प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो समोच्च रेखा है। समोच्च रेखा किस दिशा में खींची जाती है? तो ढाल की दिशा में या जल प्रवाह की दिशा में। तो ये थे आपकी ज्योग्राफी क्लास 9th। और अब जो है ना आपका ज्योग्राफी क्लास, अब आपका 9th का आएगा, सॉरी ये आपका 10th का था, अब आपका 9th का स्टार्ट होगा यहाँ से। बिहार का पहला गणराज्य कौन है? तो वैशाली बिहार। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? तो भारत का मुख्य भूभाग जो है ना, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,88,080। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट साथियों? तो 2.4%। यानी इंडिया का जो एरिया है ना, विश्व के कुल एरिया का कितना परसेंट है? तो 2.4, 2.4%। और आबादी 17%। ये कितना वेरिएशन है यहाँ पे। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा निम्नलिखित सम्मिलित करने पर इसके कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 7,516 किलोमीटर। विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत की मानक देशांतर रेखा कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की मानक देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी स्थान से ना। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर तक घूम जाती है? तो 360 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है? तो लेह है। लेह जो है ना, लेह राजधानी है लद्दाख का। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। सार्क के सदस्य देश कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इसका स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ था ना। ढाका क्या आपका? ढाका राजधानी बांग्लादेश का। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी को। मैकमोहन रेखा किन 2 देश के बीच में है? तो भारत और चीन। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ढाका। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा को क्या बोलते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा आप। उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। कच्छ के रन से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम दिशा में भारत की कुल चौड़ाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि यदि आपको पूछ देगा कि उत्तर से दक्षिण कितना ऐसा लंबाई है इंडिया का, तो 3214 किलोमीटर ना, 3214, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 9। ठीक है। भारत में कुल कितने इंडियन टेरिटरीज है? तो ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है ना, 28 राज्य है, और 9 आपके हैं के शासित प्रदेश। विश्व में कुल कितने महादेश है? तो 7। विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो 7वां। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। कवारती किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है? तो लक्षद्वीप में। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच में है? तो श्रीलंका। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो तिब्बत का पठार। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक। डल झील एवं वुलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। बारालाचला और सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। थागला दर्रा किस राज्य में है? थागला दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड या उत्तरांचल में है। और उत्तराखंड जो है ना आपका ये यूपी से अलग होकर राज्य बना हुआ, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। नाथुला और जालेपला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। पूर्वी घाटी के प्रमुख पहाड़ियों में कौन कौन शामिल है? तो उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलई,
पालकोंडा और वेलिकुंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलई, पच्चामलई, शिवराय, पलनी और वेलागिरी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर, नेपाल में ये। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर उसको बोलते हैं सागरमाथा। भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन केटू, 8,611 मीटर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो बांगर, नई को बोलते हैं सतु खादर, ठीक है। नदियों द्वारा बहा कर लाई मिट्टी को बोलते हैं आपका उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी ना। नदियों द्वारा बहा कर लाई मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी उसको बोलते हैं बांगर, नया को बोलते हैं खादर, नया वाला खादर। बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो शिवालिक। हिमालय के निर्माण में कौन सा सर्वमान्य सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6,100 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। नीलगिरी किसका अंग है? तो पश्चिमी घाट का। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच। लक्षद्वीप कहाँ पर साथियों? तो अरब सागर में। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो शिवालिक। निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं, मर्ग। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक बोलते हैं। संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ना, ठीक है सर, ये आपका हो जाएगा ठीक, गंगा नदी, ठीक है, तो ये भी बात सही है, ठीक, ये भी सही है, ठीक है। और यही सवाल आपका आ जाएगा, ठीक है, कि जो आपका ठीक है नेशनल रिवर है, ठीक है, गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो आप बता सकते, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 2525 कर दीजिए किलोमीटर। और हिमालय कितना है? तो 2500 किलोमीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो 8,848 मीटर है। हिमाचल हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो मध्य हिमालय के नाम से। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेट्टा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। कुरु शिखर सर्वोच्च चोटी किस पर्वत की है? तो माउंट आबू का है। दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता है? तो बेसाल्ट। काराकोरम हिमालय के किस दिशा में स्थित है साथियों? काराकोरम जो है हिमालय किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। महेंद्रगिरी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भोर घाट केरल को किस राज्य से मिलाता है? तो तमिलनाडु से। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? तो राजमहल। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो मिस्र की नील नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। गंगा नदी के मुख्य स्रोत क्या है? तो गंगोत्री उत्तराखंड। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो बिहार में। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना में है। ये पटना और हाजीपुर को जोड़ती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच। सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र का उपनाम है। ब्रह्मकुंड किस प्रकार का जलप्रपात है? तो गर्म जल का। सांभर झील किस टाइप्स का झील है? ये अपवाद, ये लवणीय झील और राजस्थान की झील है ये। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोसाई धाम। लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। उलट झील कश्मीर में है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक। बिहार का को बोलते हैं कोसी नदी को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग बोलते हैं साथियों, दिहांग क्या होता है? दिहांग बोलते हैं। दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? तो गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। कांवर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गोमुख से होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो मेघना। गोसाई नाथ से कौन सी नदी निकलती है? तो कोसी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मानसरोवर झील से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? तो साबरमती नदी के किनारे। लूनी किस राज्य की नदी है? तो राजस्थान का। महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? तो हाजीपुर से। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण मानसूनी है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम मेघालय और चेरापूंजी दोनों आपको मेघालय में ही है। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो जैसे जो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं काल बैसाखी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो 1 जून से होता है। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? तो आम्र वर्षा।
चेरापूंजी और मछलीराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो कहवा, कॉफ़ी की खेती को। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो काल वैसाखी बोलते हैं ना। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में उत्तर भारत में चलने वाले धूल भरी गर्म हवा क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचय में शामिल किया गया है? तो नंदा देवी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 14 में से जो है भारत में आपको 14 जीवमंडल निचय है और 14 में से जो है 4 को विश्व स्तर में शामिल किया गया, 4 को। और इसके अलावा जो नीलगिरी को भी शामिल किया गया, नीलगिरी को भी शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 शामिल है 14 में से। सिमलीपाल जीवमंडल निचय किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है ये आपका। पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी जो है ना आपका जीवमंडल ये मध्य प्रदेश में है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। भारत में सर्वाधिक लिटरेसी रेट जो है ना किस राज्य की है? तो केरला का है। भारत के औसत जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये आपका है अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011। और यदि बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 वाले के अनुसार, तो कितना हो जाएगा आपका? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुआ था। और कंटिन्यू कब से हो रहा है? तो 1881 से हो रहा है, लॉर्ड मेयो के काल से। भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 ईस्वी में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का। और इसके बाद बंगाल का स्थान है 2 नंबर पे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो मुंबई है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड आपका बिहार है। सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का। कि शासित प्रदेशों में सबसे कम आबादी किस राज्य की है? तो लक्षद्वीप का है। यूनियन टेरिटरी में सबसे कम आबादी लक्षद्वीप का। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। केरला का लिंगानुपात क्या है? तो 1084 महिला है प्रति 1000 पुरुष पे, यानी देखिए यहाँ पे महिला ही अधिक है केरला में। 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? तो काठमांडू जो है राजधानी नेपाल का। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट जो है कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। अंग्रेजों ने किस देश को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा? तो उत्तर भूटान को कहा। भूटान की राजधानी कहाँ पर? थिम्पू है। और यहाँ का मुद्रा को क्या बोलते हैं? तो न्यू गुलट्रम बोलते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है। और ये आपका ठीक हो जाएगा 26 दिसंबर। ठीक, चेक कर लीजिएगा एक बार इसको आप। पाक जल संधि द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका। किस देश को रत्नों का द्वीप कहते हैं? तो श्रीलंका को बोलते हैं ना। पूर्व का मोती तथा रत्न द्वीप के नाम से कौन सा देश विख्यात है? तो श्रीलंका। गंडक नदी को भोपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नारायणी नदी के नाम से, नारायणी नदी। ठीक है। गंडक को जो है नेपाल में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नारायणी नदी, नेपाल में नारायणी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इस्लामाबाद में। नेपाल का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो है, इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सागरमाथा। सागरमाथा बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, सागरमाथा। क्या कीजिएगा, ठीक लंबा वीडियो में परेशानी होती है। पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? तो सिंधु नदी का। पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 2912 किलोमीटर, 2912। नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 2008 में। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो नारायणी नदी बोलते हैं। एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सागरमाथा के नाम से। काठमांडू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बागमती के किनारे। भूटान की राजधानी कहाँ पर साथियों? थिम्पू है। सुरही गाय किसे कहते हैं? तो याक को बोलते हैं। बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो क्योकराडोंग है। भूटान में किस धर्म की प्रधानता है? तो बौद्ध धर्म का। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनापुरे कोटे। श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर। कथन विधि के अंतर्गत 1 सेंटीमीटर का मान कितना होता है? तो 1 किलोमीटर। और 1 डच बराबर 15 मील। किस भिन्न को अंतर्राष्ट्रीय मापक माना गया? तो प्रतिनिधि भिन्न को। मापनी में हर किस चीज़ को व्यक्त करता है? तो धरातल की दूरी और मानचित्र की ऊंचाई।
प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितना रहता है? तो 1 होता है। आपदा कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। कोसी नदी की बाढ़ किस वर्ष उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ लाई थी? तो 2008 ईस्वी में। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव अथवा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा एटम बम गिराया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का। भारत में सर्वप्रथम एड्स का पता किस वर्ष चला? 1986 ईस्वी में। भोपाल शहर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में साथियों। भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण राजस्थान। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग गठित कब हुआ? तो 1948 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान पर कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1962 से। और चंद्रयान किस वर्ष चांद पर उतरा? तो 2008 ईस्वी में। ठीक है साथियों, तो ये आपका रहा ठीक है भूगोल का गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है STT एग्जाम के लिए। और ठीक है साथियों, ठीक है इसके अलावा जो है ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना काफ़ी ठीक है कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक है भाई, इसको जो है आप लोग लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, काफ़ी हार्ड वर्क हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।